आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से जो 2020 में आपका होने जा रहा है। 2020 में आपके मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, जो कि 4 और 5 जुलाई को डेट इसका क्लियर किया गया कि 4-5 जुलाई में ये सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो जिस एग्ज़ाम में भी मानू के 2020 में आपका उर्दू पूछा जाने वाला है, उन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए ये इक्वल टू है, सारे एग्ज़ाम्स में ये काम करेंगे, क्योंकि उर्दू के क्वेश्चन मानू में पूछे जाते हैं। तो उसी के हवाले से हम ये उर्दू का सेक्शन लेके आए हैं, जिसमें आज हम समझेंगे हिस्सा नस्र है मारूज़ी सवालात, ठीक है, मा जवाबात, यानी इसके जवाबात भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। नज़ीर अहमद की कहानी, ठीक है, नज़ीर अहमद की कहानी को हम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज कह सकते हैं कि एक तरह का खाका बंदी करके लाया गया। तो स्पेशली आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो नज़ीर अहमद की कहानी पे होगा। तो नज़ीर अहमद से मुतालिक सवालात बनते हैं कि तो एक एक एरिया को अगर कवर करते चलेंगे, नज़्म को, नस्र को, ठीक है, कसीदा को, तो इन असनाफ़ को अगर हम फ़र्दन कवर करते चलेंगे तो आपका एक तरह का अच्छा एरिया कवर हो जाएगा। जो लोग उर्दू से करने वाले हैं बीएड, उनके लिए तो 100% ये श्योर है, और जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं उनके लिए जनरल में जो 10 क्वेश्चंस आएंगे या डीएलएड के जो क्वेश्चंस आएंगे उर्दू में, उन तमाम एरियाज़ को ये कवर कर लेंगे। तो कह सकते हैं कि मानू के तमाम पेपर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें और वीडियो लाइक करके स्टार्ट करते हैं। हम बताना चाहूँगा कि 2020 के हवाले से, यानी एंट्रेंस पेपर जो होने वाला है, इससे रिलेटेड मेरे बहुत सारे मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व हैं, उन्हें आप देखें। अगर पहली बार चैनल पे आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी वीडियोज़ हो या फिर दीगर इन्फॉर्मेशन हो, मैं आपको वहाँ लिंक के ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें ताकि अंदाज़ा लगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? यहाँ से ऑप्शंस आपके स्टार्ट हैं। उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? आपके ऑप्शंस हैं फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी अब्दुस समद। तो क्या होगा इसका सही जवाब कि उर्दू का पहला खाका निगार किसको माना जाता है? पता है तो आंसर कीजिए, क्योंकि आपके आंसर्स का थोड़ा मैं वेट करूँगा। आप लोग आंसर कीजिए इससे, और एक तरह का इंटरेक्शन माहौल बनाइए, फिर मेरे आंसर को सुने, ठीक है। और जिसको कोई डाउट होगा तो वीडियो को लास्ट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर को डाल के हम उसको देख के इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट हो जाएगा उर्दू का पहला खाका निगार ये फरहतुल्लाह बेग। तो ये फरहतुल्लाह बेग को क्या उर्दू का पहला खाका निगार कहा जाता है। तो ये छोटा सा छोटा एग्ज़ाम हो, बड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम हो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं वो एक तरह के लो लेवल के होते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पूछ लिया जाते हैं। या जो उर्दू से कर रहे हैं, जो जिनका लिटरेचर है या ऑनर्स हैं, उनके लिए तो 100% ये एकदम मतलब लाइन बाय लाइन उनको देखने की ज़रूरत है और याद करने की ज़रूरत है। 100% ये एरिया को कवर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल फरहतुल्लाह बेग। तो ऑप्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द, वालिद, उस्ताद या चचा? पूछा जाता है रिलेशन का भी कभी कभी, चूँकि ये उदमा हैं और इनकी हालात ज़िंदगी का मतलब जायज़ा लेते हुए ये पूछ लिया जाता है कि नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग दोनों का मतलब नाम जो है मतलब उर्दू उदमा में या लिटरेचर में सर फहरिस्त माना जाता है, तो इनके रिलेशन को पूछा जाता है। तो कौन थे नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के, ये बताना है आपको। 2 का क्या राइट आंसर होगा? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे या फिर चचा थे? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? इट्स मीन कि नज़ीर अहमद का रिलेशन पूछा जा रहा है फरहतुल्लाह बेग से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, लॉजिक थोड़ा सा लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप फरहतुल्लाह बेग के रिलेशन को नज़ीर अहमद से जोड़ दें, ठीक है। यानी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ फरहतुल्लाह बेग के लिए क्या था, यानी नज़ीर अहमद कौन थे फरहतुल्लाह बेग के? तो क्या होगा? शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चचा? समझ के आंसर करने की कोशिश करिए। जो लोग ऑफलाइन बाद में देख रहे हैं वीडियो को, वो लोग भी इसके आंसर्स अपने एतबार से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो क्या थे? उस्ताद थे, ठीक है। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। तो नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग हो गए शागिर्द नज़ीर अहमद के, और नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के टीचर हो गए। तो ऑप्शन सी। तो ठीक है, तो टीचर्स काफ़ी रिस्पेक्टेड होते हैं। हर टीचर एक जैसा नहीं होता है, जैसा कि कुछ लोगों की नज़रिया है। तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मिस्टर मियादानी, मिस्टर मुबीन या
मियाँ निशानी। तो ये चांसेस कम है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि उनके हालात से जोड़ के ये बनाया गया है। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर क्या होगा कि फ़रतुल्लाह बेग के साथ जो स्कूल फ्रेंडशिप थे, कह सकते हैं उनके साथी क्लासमेट जो थे, उनका नाम क्या था? थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी जो ऑनर्स हैं उनको तो देख के चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये मियाँ दानी जो है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि फ़रतुल्लाह बेग के साथ जो स्कूल में पढ़ते थे उनका नाम मियाँ दानी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अब बताना है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। सिन्फ की बहुत सारी किस्में हैं, नावल है, अफसाना है, खाका है, सवाना है, कसीदा है, ठीक है, नसर है, गज़ल है, बहुत सारी अक़साम टाइप्स है, ठीक है। तो इसमें से किस सिन्फ से, किस टाइप से नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ है? नावल, अफसाना, खाका या सवाना निगार? अगर पता है तो आंसर ज़रूर आप करें, और मतलब इस तरह अगर करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो 4 का क्या करेक्ट आंसर होगा? 4 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है ये नावल से है, ठीक है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किससे? नावल से। इसको इंग्लिश में भी नावल ही कहते हैं, NOVEL, नावल कहते हैं। अगला देखते हैं, नावल मरअतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन हैं? मरअतुल उरूस जो नावल है, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मरअतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? अगर पता है तो आंसर ज़रूर करें। आप लोग काफ़ी मतलब काफ़ी आसान है और काफ़ी पूछा जाने वाला है। जो लोग उर्दू से बीएड कर रहे हैं वो लोग तो ज़रूर इसको करें, और 100% अगर उनको नहीं पता है तो याद ज़रूर कर लें, इसलिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। मरअतुल उरूस के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद को माना जाता है, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? अगर पीछे आप देखिए होंगे इसका, तो आंसर आसान तरीके से आप कह सकते हैं। मैं लॉजिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डबल कर दिया गया है। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? अज़ीम बेग, अब्दुल्लाह बेग, फ़रतुल्लाह बेग या हशमतुल्लाह बेग? तो अगर ऊपर की वीडियो आप देखे होंगे तो आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। एक मरतबा वैसे भी मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में है, नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के क्या थे? तो उस्ताद यहाँ पे हम किए थे ना, तो किसका? नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। तो यहाँ पे यही सवाल बस घुमा के पूछ लिया गया है। अगर वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था तो यहाँ पे आंसर आसानी से आप कर सकते हैं। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद हैं? तो फ़रतुल्लाह बेग। आप आँख बंद करके कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी कि इनसे मुतालिक एक सवाल ऐसे ही गुजर गया, तो सवाल मतलब सेंस तो एक ही है, घुमा के पूछने का तरीका बदल गया है। तो यहाँ पर जो सी है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? ठीक है, फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? आपके ऑप्शंस हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, तफरीह के लिए। तो 7 का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? क्योंकि फ़रतुल्लाह बेग जो थे वो किसके शागिर्द थे? नज़ीर अहमद। तो जाहिर सी बात है, जब एक मतलब स्टूडेंट किसी टीचर के घर पे आएगा तो किस लिए आएगा? मतलब पढ़ने पढ़ाने के माहौल के हवाले से आएगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट है तो वो पढ़ने ही के लिए आएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी ताल्लुक़ आपका पीछे से है कि अगर आप समझ जाते हैं कि वो शागिर्द थे और टीचर के यहाँ आएंगे तो पढ़ने के लिए आएंगे, पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। तो ऑप्शन बी को आप निकाल सकते हैं। इल्मी गुफ्तगू के लिए भी नहीं, तफरीह के लिए भी नहीं। कोई टीचर यहाँ अगर कोई टीचर के यहाँ अगर कोई तालिब इल्म जाता है तो पढ़ने ही के लिए जाता है, ठीक है। तो मोस्टली ये ऑप्शंस भी से इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं दीगर को, लेकिन ये वाला 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा जा रहा है, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? एक नज़ीर अहमद की कहानी एक बुक है, उसके मुसन्निफ़ कौन है? नज़ीर अहमद, फ़रतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी या मौलवी अब्दुल हक? कौन है नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? 8 का सही जवाब क्या होगा? चूँकि नज़ीर अहमद के हवाले से ये सेक्शन चल रहा है तो बिल्कुल आपका दिमाग जाना चाहिए कि नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये, मतलब मैं फैक्ट नहीं कह रहा हूँ कि आपको जान लेना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो जाहिर सी बात है कि नज़ीर अहमद की कहानी पे वही काम करेंगे जो उनके शागिर्द होंगे, यानी फ़रतुल्लाह बेग। तो फ़रतुल्लाह बेग जब नज़ीर अहमद के शागिर्द हैं तो ये आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है। तो नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ यानी नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ जिसको फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है, इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, किस पार्ट से है, इंशाइया से, खाका से, मकाला से या अफसाना से। तो 9 का सही जवाब क्या होगा? 9 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ये खाका है। खाका के हवाले से भी ऊपर थोड़ा सा इंडिकेशन मिल गया है। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लें, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस अदब से है, तो ये खाका से है। और नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? फ़रहतुल्लाह बेग। तो फ़रहतुल्लाह बेग किसके शागिर्द हैं? नज़ीर अहमद के। नज़ीर अहमद के यहाँ फ़रहतुल्लाह बेग क्यों आते थे पढ़ने के लिए? तो ये एक तरह का मतलब चैन वाइज सिलसिला बन रहा है, सिलसिलेवार क्वेश्चन बन रहा है। तो उन्हें अगर आप देखेंगे अच्छे से तो फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, फ़रहतुल्लाह बेग कहा जा रहा, फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल नहीं है, यानी फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल नहीं है। इसमें जितनी भी बुक्स हैं सब फ़रहतुल्लाह बेग की है जो कि नज़ीर अहमद के शागिर्द हैं, लेकिन कौन सी एक ऐसी तसनीफ़ है जो उनकी नहीं है? नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी, ठीक है, या किसकी कहानी? तो यहाँ पे 10 में क्या सही होगा? ठीक है, 10 में क्या सही होगा? आपको फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है। तो ये जो बुक्स हैं इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी एक ऐसी बुक है जो नज़ीर अहमद की शामिल निसाब है। तो शामिल निसाब पर नज़ीर अहमद ये जो लिखा है ज़ो से लिखा गया, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें डिक्टेशन इमला जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? ये जाल से जो लिखा जा रहा है, ये पढ़ने में तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा, उच्चारण और तलफ़ुज़ एक जैसा है, लेकिन यहाँ ये वाला जो है इसके हवाले से बात की जा रही है। फ़रहतुल्लाह बेग की ये तसनीफ़ है और ये शामिल निसाब है नज़ीर अहमद की कहानी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, फ़रहतुल्लाह बेग शेर ख़वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। फ़रहतुल्लाह बेग शेर ख़वानी यानी शेर व शायरी जब वो करते थे उनसे किस तरह की गलतियाँ होती थी, ये आपको बताना है। वो इमला की गलती होती थी या मुहावरे की या वाहिद जमा की या एराब की। तो कैसी गलती होती थी जिसको कि नज़ीर अहमद सुधारते थे? फ़रहतुल्लाह बेग चूँकि नज़ीर अहमद के शागिर्द थे तो शेर ख़वानी में, शेर पढ़ने लिखने में उनसे कैसी ख़ताएँ होती थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 का सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल फ़रहतुल्लाह बेग जब शेर ख़वानी करते थे तो उनसे जो गलती होती थी एराब की गलती होती थी। तो चूँकि आपको पता है नज़ीर अहमद के हवाले से है तो एकदम बहुत बारीकी से हम चल रहे हैं, क्योंकि ऑनर्स के बच्चों को बारीकी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि 50 नंबर वहीं से आने वाला है। और दीगर लोग भी देखें क्योंकि उनका 10 नंबर भी उर्दू से कवर होता है। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। 12 में कहा जा रहा है किस शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? अगर किसी इंसान की तहरीरी तस्वीर कशी की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सवानह निगार, खाका निगार, इंशाइया निगार या अफसाना निगार। तो 12 का सही जवाब क्या होगा? 12 का सही जवाब, अगर किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी की जाए तो उसको हम बोलते हैं खाका निगारी। ठीक है, किसी की तहरीर है फिर उसी को मतलब एक तरह का उसमें थोड़ा कुछ कंपाइल करके कुछ जोड़ देना, उसको खाका निगारी कहा जाता है। ये एक तरह का टर्मिनोलॉजी से पूछ लिया गया, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? खाका निगारी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? अब ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मतलब लाइफ बैकग्राउंड से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद कह सकते हैं कि दादा, ठीक है, परदादा कह लीजिए, किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे, कि कौन से ऐसे रूलर थे जिनके ज़माने में वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए? औरंगज़ेब, शाहजहाँ, शाह आलम सानी, बहादुर शाह ज़फ़र। तो क्या होगा 13 का सही ऑप्शन? 13 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का अगर सही ऑप्शन देखते हैं तो शाह आलम सानी, यानी शाह आलम दो थे लेकिन सानी जो है उनके ज़माने में ये आए थे। आपको ध्यान रखना है कि सानी का ऑप्शन आपको फिल करना है, डायरेक्टली शाह आलम नहीं बल्कि शाह आलम सानी के ज़माने में वो आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे, यानी फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? तो इससे पता चल जाएगा कि फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम क्या था। यहाँ पे हशमतुल्लाह बेग, रिफ़ातुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग या इनायतुल्लाह बेग। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था?
सॉरी दादा का क्या नाम था आपको बताना है। 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर जो होगा, देखते हैं किसी का कमेंट आ रहा है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल वो मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग फ़रहतुल्लाह बेग के दादा थे। तो 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? अब ये आया कि उनके पैदाइश के हवाले से पूछा जाता है, तवारीख़ भी पूछी जाती है कि कौन शायर कब पैदा हुआ, उनकी वफ़ात क्या है, ठीक है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये तारीख़ से पूछा जाता है और एग्जैक्ट इसमें होता है, जो कि अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इन्हें याद करने की ज़रूरत है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लें आप। तो 16 का क्या होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए, बी, सी, डी देख के आंसर आप कर सकते हैं। एक मरतबा वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, या जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें एक मरतबा, ताकि पता चले कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और फिर मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं और आपको इस तरह के कंटेंट दे सकूं और मतलब नॉलेज बेस या फिर एग्ज़ाम बेस पैटर्न आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो एक तरह का मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लाइक करने से मतलब आप लोग का कुछ लग नहीं जाता है, लेकिन एक तरह का मोटिवेशन और लगता है कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो रंग ला रही है और लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो चलिए आंसर कीजिए इसका 16 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1885, यानी बी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 1885 में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, कुछ 4-5 लास्ट क्वेश्चन है, उसी को करके ख़त्म करेंगे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? यहाँ पे आई होप कि ये क्वेश्चन आ चुका है, सॉरी वहाँ पे दादा पूछा गया है और यहाँ पे वालिद फादर के बारे में पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। वहाँ दादा के बारे में पूछा गया था, आपका ऑप्शन जो था मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, और इसमें भी आपको मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग नहीं इनायतुल्लाह बेग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मिर्ज़ा अब्दुल्लाह फ़रहतुल्लाह बेग के दादा के वालिद कौन थे, फादर के बारे में पूछा जा रहा है। मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 17 का सही जवाब क्या होगा? अगर पता है तो ज़रूर इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे 17 का राइट ऑप्शन जो होगा बिल्कुल आपका मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? ये कुछ 20 क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई आपको बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो हैं, ए में कहा जा रहा है कि 1945, 1947, 1948, 1950। तो क्या होगा ये? हिंदुस्तान की आज़ादी और के आसपास या जमहूरी मुल्क होने के आसपास की बात की जा रही है। तो आपको बताना है कि 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा। सॉरी 18 का छूट गया, कर लेते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पे पैदा हुए थे? दिल्ली में या हैदराबाद, सहारनपुर, इलाहाबाद? तो ज़रूर बताने की कोशिश करें 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली। तो ठीक है, दिल्ली मतलब मोस्टली जो शोरा हैं उनकी पैदाइश हुई, और हैदराबाद में भी दक्कन का ताल्लुक़, चूँकि काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत हसीन जगह है, अगर आप लोग नहीं गए हैं तो यहाँ जाएँ। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि खूबसूरती का पैकर यहाँ पाया जाता है, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है चूँकि यहाँ पे शोरा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? तो यहाँ में क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से 19 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल ये आपका एग्जैक्ट आज़ादी के टाइम पे उनकी वफ़ात हुई थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1947। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर, फ़रहतुल्लाह बेग के मजमूआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के एक मजमूआ है जिसको मज़ामीन फ़रहत के नाम से जाना जाता है, तो उसे कितने जिल्दों में पब्लिश किया गया, शाये किया गया? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 7, 6, 5 या 8। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर जो होगा बिल्कुल आपका 7 यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो 7 वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ
क्वेश्चंस यानी ऑप्शन 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कुछ 20 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे बताना चाहूँगा फ़रहतुल्लाह बेग के मजमूए के हवाले से 2 क्वेश्चन हो गया। ये भी पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मजमूए का नाम क्या है, तो मज़ामीन फ़रहत, ठीक है, मज़ामीन फ़रहत। और ये 7 जिल्दों पर मुश्तमल है। 7 जिल्दों में से पब्लिश किया गया, प्रकाशन हुआ है, शाया किया गया है। तो ये कुछ मुख्तसर वीडियो हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल के बारे में लोगों को बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट हो जाएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं ताकि मौलाना आज़ाद की मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि सरल भाषा में, आसान ज़बान में, मतलब ईजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।